स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स विच यूज्ड टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशंस जो होती हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए हम जो पावर्स लगाते हैं उन पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो डायमेंशंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली, फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। लेकिन ये जो न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इसे हम फोर्स की एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट। तो जब हम इस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि फोर्स F इक्वल होता है ma, जहां m मास होता है, a एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम सेकेंड को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। पावर +2 से -2 में हो जाएगी। यहाँ पे जो सेकेंड है वो डिनोमिनेटर में लिखा है, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +2 से -2 हो जाएगी। यानी न्यूटन को हम फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड की पावर -2। यानी न्यूटन को फंडामेंटल यूनिट्स में लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किलोग्राम पर पावर 1 लगाते हैं, मीटर पर पावर 1 लगाते हैं और सेकेंड पर पावर -2 लगाते हैं। तो ये जो पावर्स हैं, इन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। किसकी डायमेंशन? इस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की डायमेंशन। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी में, फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए हम उन पर जो पावर्स लगाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एनर्जी। हमने एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, एनर्जी। अब यूनिट ऑफ एनर्जी आपने पढ़ी हुई है कि क्या होती है? जूल होती है। अब हमने क्या किया? एक एनर्जी ले ली, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल होता है ½ mv², जहां m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। तो एनर्जी की हमने यूनिट लिख ली जूल, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ v का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे। तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इस सेकेंड को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में पावर +2 थी तो न्यूमरेटर में पावर -2 हो जाएगी। यानी जूल को जब हमने फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमने किलोग्राम पर पावर 1 लगाई, मीटर पर पावर 2 लगाई और सेकेंड पर पावर -2 लगाई। तो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी की यूनिट जूल को फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने इस पर जो पावर्स लगाई, इन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को
फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए हम उन पर जो पावर्स लगाते हैं उन्हीं पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। अब देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, क्वांटिटी होती हैं। यहां पर आपको फर्स्ट ईयर में 5 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़नी है। पहली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। अब लेंथ के लिए हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए थीटा और इलेक्ट्रिक करंट के लिए A। ये इसकी डायमेंशन होती हैं। और डायमेंशन को हम ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। कभी भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां पर हमने आपको इसकी यूनिट्स भी बता दी कि इन केस अगर आप ये ना जान पाए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में मीटर आता है या किलोमीटर आता है या सेंटीमीटर आता है तो उसकी जगह आप डायमेंशन L लिखेंगे। किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम आता है तो उसकी जगह आप डायमेंशन M लिखेंगे। आर, मिनट या सेकंड आता है तो उसकी जगह आप डायमेंशन T लिखेंगे। फॉरेनहाइट, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो उसकी जगह आप डायमेंशन थीटा लिखेंगे। और अगर एम्पियर आता है तो उसकी जगह डायमेंशन A लिखेंगे। तो देखिए हम कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलती हैं उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जो कई फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर जो क्वांटिटी बनती है उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो पहली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है एरिया। एरिया के बहुत से फॉर्मूले होते हैं। हमने यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला कॉमन जनरल फॉर्मूला ले लिया जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ को मीजर करेंगे तो मीटर में मीजर करेंगे और ब्रेथ को मीजर करेंगे तो भी मीटर में मीजर करेंगे। ठीक, आप मीटर की जगह सेंटीमीटर में भी मीजर कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगल बहुत ही बड़ा है तो किलोमीटर में मीजर कर सकते हैं। किसी में भी मीजर करेंगे तो वो मीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। आपने छोटी क्लासेस में मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगाए होंगे तो उसमें क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही या तो मीटर में दी होती है या सेंटीमीटर में दी होती है। इन केस अगर लेंथ मीटर में और ब्रेथ सेंटीमीटर में दोनों अलग अलग दी होती है तो हम या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं या दोनों को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया कि लेंथ भी मीटर में है और ब्रेथ भी मीटर में है। अब हमने बताया कि मीटर के लिए हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, L। तो मीटर के लिए डायमेंशन L हो जाएगी, इस मीटर के लिए भी L हो जाएगी और L इंटू L हो जाएगा L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर L को यहाँ इसे L स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, ये डायमेंशन होती है, डायमेंशन में इसको पढ़ते हैं L2। तो एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L2। नेक्स्ट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं वॉल्यूम। एरिया के बाद नेक्स्ट फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी क्या आती है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने ले लिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को हम मीटर में मीजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मीजर करते हैं और हाइट को भी मीटर में मीजर करते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब। और हमने अभी आपको बताया था कि मीटर के लिए डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, L। तो यहां पर हमने मीटर के लिए डायमेंशन L लिख दिया। इसकी पावर 3 है तो हमने पावर क्या लगा दी, 3। अब हम इसे L क्यूब, इसको मीटर क्यूब पढ़ेंगे बट इसे L क्यूब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे L3। नेक्स्ट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने अभी आपको बताया मास के लिए हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, M, और वॉल्यूम की डायमेंशन हमने क्या फाइंड की है, L3। अब जब हम इसे डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +3 से क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी ML-3। अगर आप फॉर्मूले से
ना निकालना चाहे डायमेंशन तो यूनिट से भी निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर आप ये ना जान पाए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यूनिट से उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, डेंसिटी की हमने यूनिट ले ली किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है। किलोग्राम के लिए हमने डायमेंशन लिखी m और मीटर के लिए डायमेंशन लिखी l। मीटर की पावर 3 थी तो l की पावर 3 लिख दिया। अब L3 को डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ml-3, दोनों सेम आएंगी। आप चाहे फॉर्मूले से डायमेंशन निकालें चाहे यूनिट से डायमेंशन निकालें, दोनों एक सेम। नेक्स्ट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से लेंथ होती है। तो इसके लिए हम डायमेंशन क्या लिखेंगे, l, और टाइम के लिए हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, t। अब t को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो होगी वो +1 से -1 हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L-t-1। अगर हम फॉर्मूले से यूनिट से निकालना चाहे डायमेंशन तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए हम L लिखते हैं, सेकेंड के लिए t लिखते हैं, तो ये हो जाएगा L-t⁻1। ओके, नेक्स्ट होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की हम डायमेंशन निकाल चुके हैं L-t-1, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई L-t-1 और टाइम की डायमेंशन t। अब ये t डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +1 से क्या हो जाएगी, -1। -1 क्या हो जाएगा, -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी L-t-2। अब देखिए, आप जैसे जैसे डायमेंशन निकालते जाएंगे नेक्स्ट डायमेंशन निकालना और भी इजी होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी डायमेंशन निकाली, बट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की डायमेंशन पुट कर दो। अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम होगी तो वो आप यहाँ डायरेक्ट पुट करके एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम डायमेंशन m लिखते हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने अभी निकाली है L-t-2, ये हमने यहां रख दी। तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी mL-t-2। सिमिलरली वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली mL-t-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L। अब यहां L इंटू L क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो वर्ग की डायमेंशन हो जाएगी mL2t-2। नेक्स्ट मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन हम क्या लिखते हैं, m, और वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं L-t-1। तो यही क्या हो जाएगी, मोमेंटम की डायमेंशन हो जाएगी mL-t-1। सिमिलरली प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली है mL-t-2 और एरिया की L2। अब इस L2 को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +2 से -2 हो जाएगी, और -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1। तो प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी mL-1t-2। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या तो आप उसके फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं या फिर आप उसकी यूनिट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह अब ये आप अगर 9 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लर्न कर लेंगे तो आगे की जितनी भी डायमेंशंस हैं उनको फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में हम आपको कई सारे फॉर्मूले दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन फॉर्मूलों को ओपन कीजिए और उनकी डायमेंशन फाइंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।